नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप साहब ने ईरान के खिलाफ वॉर स्टार्ट तो कर दी और अब अपनी रीसेंट पोस्ट में यह दावा भी किया जा रहा है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर हमने हरा दिया है और बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि इस जंग में अमेरिका को खुद कितना नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने खुद कांग्रेस को बताया है कि वॉर के सिर्फ पहले 6 दिनों में ही लगभग $11.3 बिलियन खर्च हो चुके हैं। इस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ पहले 3 दिनों में ही $5.6 बिलियन सिर्फ म्यूनिशंस यानी मिसाइल्स और बॉम्ब्स पर उड़ा दिए गए थे। अब जैसे कि ट्रंप का कहना है कि हमने वॉर के शुरू के दिनों में ही 5500 से ज्यादा मिलिट्री स्ट्राइक्स की थी ईरान पर, तो उसका तो फिर न जाने कहां तक हिसाब पहुंच गया है। इसके अलावा ईरान ने जॉर्डन के मुवाफक सल्ती एयरबेस पर $300 मिलियन का यूएस मिसाइल डिफेंस रडार भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि इस थर्ड सिस्टम का हिस्सा था। यह अटैक वॉर के बिल्कुल शुरू के दिनों में ही हो गया था, जिसका मतलब है कि ईरान ने स्टार्ट से ही हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। एक और बड़ा झटका ट्रंप को तब लगा जब कतर के अल उदैद एयरबेस पर मौजूद एक एडवांस्ड अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, जिसकी वैल्यू लगभग $1.1 बिलियन थी, उसे भी ईरान के मिसाइल अटैक्स ने डायरेक्ट हिट करके कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक और एम्बैरेसिंग इंसिडेंट भी देखने को मिला जब ये F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए कुवैत से उड़े थे, लेकिन कुछ ही देर बाद कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें एनिमी समझ लिया और गलती से शूट डाउन कर दिया। यानी कि एनिमी ने नहीं, अपने ही सिस्टम ने अपने जेट्स गिरा दिए। इसे कहते हैं फ्रेंडली फायर इंसिडेंट, जिसमें यूएस के 3 एडवांस्ड फाइटर जेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं और जिनकी टोटल कॉस्ट लगभग $282 मिलियन बताई जा रही है। ड्रोन की बात करें तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब तक यूएस के 11 MQ-9 रीपर ड्रोन गिराए जा चुके हैं, जिनका टोटल नुकसान लगभग $330 मिलियन तक बनता है। ये कोई आम ड्रोन नहीं थे। ये MQ-9 रीपर ड्रोन एक्चुअली सर्विलेंस, इंटेलिजेंस और प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए यूज किए जाते हैं। पेंटागन की एक असेसमेंट के मुताबिक 28 फरवरी को बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर जो स्ट्राइक हुई थी, उससे तकरीबन $200 मिलियन का नुकसान हुआ है। यूएस ऑफिशियल्स खुद कह रहे हैं कि ईरान इस वॉर के लिए एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रिपेयर्ड था। यानी जितना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा था कि ये वॉर इजी होगी, रियलिटी उससे काफी डिफरेंट निकली। ईरान अभी भी चीप ड्रोन्स और माइन अटैक्स के जरिए जवाब दे रहा है। अपने पावरफुल मिसाइल तो उसने अभी तक यूज ही नहीं किए हैं और फिर भी क्लेम ये आ रहा है कि ईरान टोटली डिफीट हो चुका है। अब बात करते हैं इस वॉर के ग्लोबल इम्पैक्ट की, जो सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं है। सबसे बड़ा असर पड़ा है ऑयल और पेट्रोल प्राइसेस पर। जैसे ही वॉर शुरू हुई, ऑयल मार्केट कंप्लीटली चेंज हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $106 पर बैरल तक चला गया है और ओवरऑल ऑयल प्राइसेस में 40 से 50% तक का इंक्रीज देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस में पेट्रोल प्राइस जो वॉर से पहले $3 से नीचे थी, अब वो बढ़कर $3.70 तक पहुंच गई है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये $3.85 या $4 तक भी जा सकती है। कुछ एरियाज में तो सिचुएशन और भी एक्सट्रीम है। कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में पेट्रोल $5 से $8 पर गैलन तक भी गया है। एक और बात, इसका इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल तक नहीं रहा। LNG गैस प्राइसेस भी 60% तक इंक्रीज हो चुकी है। कुछ जगहों पर प्रोडक्शन तक भी कुछ टाइम के लिए बंद करनी पड़ी। और सबसे शॉकिंग बात, 95 से भी ज्यादा कंट्रीज में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। यानी ये सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं रही, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी बन रही है।